अभिवंदन उनको करते हैं। दूसरा प्रश्न है मेरा, एक वहम है कि जिस दिन भी मैं मंदिर जाता हूं उस दिन मेरा दिन खराब जाता है, जबकि मैं रोज मंदिर के बाहर से ठाकुर जी को प्रणाम करके ही काम पे जाता हूं, ऐसा क्यों? क्योंकि ठाकुर जी तुम्हारे हृदय में बसे हैं। ठाकुर जी कह रहे हैं भाई तू मंदिर आने का कष्ट मत किया कर, अपने हृदय में ही मेरे को देख के प्रणाम कर लिया कर। ये देखो, ये सब मैंने एक बात शायद पहले दिन कथा में कही कि बुद्धि को सकारात्मक रखो। आप ये सोचेंगे ना कि तुलसी खाने से मेरा पेट खराब होगा, तो हो ही जाएगा। आप जिस वस्तु के प्रति नकारात्मक सोच रखोगे, रोटी से सोचोगे कि इससे जो है मुझको अपच होगी, तो रोटी खाने से अपच हो ही जाएगी। इसलिए विचार मत करो, नकारात्मक मत सोचो। एक व्यक्ति मेरी कथा में आते थे, हर जगह लगभग कई कथाओं में मेरे में आए, तो एक बार मुझे मिले तो मेरे से बोले महाराज जी मुझे आपसे एक प्रश्न करना। मैंने कहा पूछो भाई। बोले मैंने 4 धामों में आपकी कथा सुन ली, बद्रीनाथ और द्वारिका, जगन्नाथपुरी और अभी रामेश्वरम में 4 धाम मेरे पूरे हो रहे हैं। मैंने कहा अच्छा फिर? तो बोले कि 4 धामों में मेरा फ्रैक्चर हो गया। बद्रीनाथ में आपकी कथा हुई, वहां मुझे फ्रैक्चर हुआ। द्वारिका में आपकी पहली कथा हुई, वहां मुझे फ्रैक्चर हुआ। फिर वहां जगन्नाथपुरी में हुई, वहां पर भी फ्रैक्चर हो गया। और अब यहाँ रामेश्वरम आया हूं, यहाँ पर फिर फ्रैक्चर हो गया। तो या तो मैं आपकी कथा में आना बंद कर दूं अब, क्योंकि मेरा हर बार पांव टूट जाता है 2-3 साल में। ऐसा क्यों होता है? मैंने कहा भाई देखो, कोई बहुत बड़ी हानि होगी लेकिन ठाकुर जी की कथा से केवल फ्रैक्चर में बदल जाती है, ऐसा सोचो ना। क्या पता पूरे ही हड्डियां टूटने वाली हो शरीर की, लेकिन पैर की ही एक ही टूटती है। क्यों? क्योंकि तुम धर्म कर रहे हो, क्योंकि तुम कथा सुन रहे हो। तो ठाकुर जी शायद वो योग लगन तो आनी है जो प्रारब्ध में है वो तो आना है, लेकिन कथा सुनने से और भगवत स्मरण करने से जो इतना बड़ा है वो इतना सा हो जाता है। प्रारब्ध है तो आएगा तो सही। मन का ऐसा विचार करो ना कि एक ही पाम की हड्डी टूट रही, क्या पता ये 4 बार तुम्हारे पूरे शरीर अंग की हड्डियां टूटने वाली हो, या कोई बहुत बड़ा रोग या कोई बहुत बड़ी विपत्ति वो इतने से में बदल गई। ऐसा विचार करो। तो इसका उत्तर यही है भैया कि मंदिर जाओ, खूब प्रेम से जाओ, लेकिन बुद्धि से ये निकाल दो कि मंदिर जाने से दिन खराब होता है। तुम्हारे कर्म की वजह से दिन खराब हो रहे हैं। हम जैसा करते हैं वैसा हमको भोगना पड़ता है। जो जस करहि सो तस फल चाखा, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। कर्म प्रधान है, इसलिए ठाकुर जी को या मंदिर को दोष मत दो। अब इसके पीछे एक कथा सुनाए। एक ब्राह्मण रोज सुबह सुबह घाट पर जाते थे, वहां बैठ करके जो दान दक्षिणा दे जाए उसी से उनका घर चलता था। तो रोज सुबह सुबह निकलते थे, ब्राह्मण देवता स्नान करके बढ़िया तिलक लगा के जैसे निकलते तो उनके गली में कुत्ता भौंकता था बहुत जोर से। तो ब्राह्मण को पहले दिन तो ब्राह्मण ने देखा कि बोले ये भौंक रहा है, कहीं मेरा दिन बेकार ना हो जाए, ये ब्राह्मण ने सोचा। और उस दिन ऐसा ही हुआ कि कोई आया ही नहीं दक्षिणा देना। तो ब्राह्मण ने पहले ही सोच लिया, बोले इसके भौंकने की वजह से मेरा दिन खराब हुआ। दूसरे दिन ब्राह्मण जैसे फिर निकला तो फिर से कुत्ता भौंकने लगा। उसने कहा कि ये आज फिर भौंक रहा है और आज फिर मेरी आमदनी नहीं होगी, मुझे कुछ नहीं मिलेगा। उठाया पत्थर और कुत्ते के ऊपर फेंक के मारा, लेकिन गलती से वो यहीं लगा तो उसके बेचारे के लग गई चोट, रक्त आदि आने लगा। कुत्ता बोला मेरा अपराध क्या था, मुझे क्यों मारा, मुझे भी न्याय मिलना चाहिए। वो राम जी के पास चला गया। राम जी से जाकर के बोला महाराज आज मुझे न्याय दिलाइए। राम जी बोले क्या न्याय चाहिए तुमको? बोले एक ब्राह्मण रहता है, मैं अपनी भाषा में, अपने शब्द में, अपने स्वर में आपकी उपासना कर रहा था सुबह सुबह और उसने मुझे मारा। क्यों मारा, मेरी क्या गलती थी? राम जी ने ब्राह्मण को बुलवाया, ब्राह्मण को कटघरे में खड़ा किया। बोले भैया तुमने इसको मारा था? बोले हाँ मैंने इसलिए मारा था क्योंकि कल भी जो है ये भौंका तो मेरा जो है दिन खराब गया, और आज भी ये भौंक गया तो मुझे लगा आज भी खराब जाएगा, इसलिए मारा मैंने। राम जी बोले लेकिन वो तुम्हारा दिन अशुभ करने के लिए नहीं, वो अपनी भाषा में, अपनी शैली में मेरी उपासना कर रहा था, उसकी भाषा ऐसी है, इसमें उसकी क्या गलती?
ब्राह्मण बोले तो फिर क्षमा कर दो, और पहले उससे पूछ लेते, हाँ भाई ये कह रहे हैं कि क्षमा कर दो। बोले देखो प्रभु, क्षमा तो ठीक है लेकिन दंड तो मिलना चाहिए, क्योंकि मेरा कोई अपराध तो था नहीं, जब मैंने चोट खाई तो इनको भी कुछ तो मिलना चाहिए। राम जी बोले देखो ब्राह्मण है, मृत्यु दंड तो देंगे नहीं, उसके अलावा जो तुम कहोगे 100 दंड दे देंगे। तो उस कुत्ते ने क्या कहा, अब बात तो हमारी यहीं तक समझने की थी कि भाई किसी चीज को सोच लोगे कि इससे मेरा दिन खराब हो रहा है तो वही चीज दिन खराब करेगी, ऐसा मन में आता रहेगा, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। सब प्रकृति अपने अनुसार चल रही है। ठाकुर जी के मंदिर जाने से यदि अशुभ तुमको लग रहा है तो ये तुम्हारी सोच है, ऐसा हो नहीं सकता। हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है हमारे कर्म से ही हमें प्राप्त होता है। तो बात की कथा फिर ये है कि कुत्ते से पूछा कि हाँ भाई तुम क्या चाहते हो, उसको क्या दंड दें। उसने कहा एक काम कर दो महाराज, वो पहाड़ के ऊपर एक शंकर जी का मंदिर है, उसका महंत बना दो इसको। राम जी बोले ये दंड दे रहे हो कि आशीर्वाद दे रहे हो? बोले नहीं महाराज यही कर दीजिए, इसको वहां का महंत बना दीजिए। बोले क्यों, इतनी बड़ी उदारता, इतनी बड़ी कृपा क्यों कर रहे हो मारने वाले पे? बोले क्योंकि प्रभु वहां का पिछला महंत मैं था, और वहां रहने की वजह से और वहां अपने दुष्क्रियाएं करने की वजह से इस जन्म में मैं इस रूप में आया हूं। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं मानेगा, मैंने तो थोड़े बहुत ही घपलेबाजी की होगी, ये तो बहुत करेगा, तो इसका जो अपराध है वो किस रूप में मिलेगा, वो इसके प्रारब्ध के रूप में मिलेगा, इसलिए इसको वहां का महंत बना दो। तो इसलिए भैया मंदिर जाने से दिन खराब नहीं हो रहा है, ऐसा विचार बोलना भी मना है, नहीं बोलो। मंदिर भले ही मत जाओ, लेकिन दोष ठाकुर जी को कभी मत दो। ठाकुर जी तुमको श्वास दे रहे हैं, देखने के लिए सुंदर सृष्टि दे रहे हैं, प्रकाश के लिए सूर्य देते हैं, सुलाने के लिए चंद्रमा दे रहे हैं, स्पर्श के लिए हवा दे रहे हैं, पीने को पानी दे रहे हैं, खाने को अन्न दे रहे हैं, और हम अपना एक दिन खराब होने पर उन्हीं को दोष दे रहे हैं। ये गलत है। ठाकुर जी का मंदिर कितने लोगों की आस्था का केंद्र है, कितने लोगों के जीवन को सुधारता है, वो किसी का दिन अशुभ कैसे करा देगा? 100 जगह भटकोगे, कहीं आसरा नहीं मिलेगा, तब वही याद आएगा, तब वही दिखेगा। इसलिए इनको अशुभ कभी नहीं मानना चाहिए। हमारा कोई कर्म होगा वही खराब होगा, इस वजह से ऐसा होता है। दूसरा प्रश्न क्या आया है, परम सत्य है और जीवन उस परम सत्य की खोज है। हम जीवन जी रहे हैं, परम सत्य हमें पता है कि मृत्यु है। देखो यहां परम सत्य मृत्यु है, इसका तात्पर्य आप क्या निकालते हो? हमें संसार में अभी अगले घंटे में क्या होगा हमको नहीं पता। मुझे कल को उपलब्धि मिलेंगी या मैं हार जाऊंगा मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे यह पता है कि एक दिन मैं मर जरूर जाऊंगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी, ये सब जानते हैं। ये परम सत्य है कि हमें यह पता है कि मृत्यु एक दिन आनी आनी है। और जीवन क्या है? बोले जीवन यही है कि उस मृत्यु को सुंदर कैसे बनाया जाए, उस मृत्यु को सुखद कैसे बनाया जाए। वो मृत्यु आने से पहले मैं ऐसा क्या कर जाऊं, मैं नहीं रहूंगा, लेकिन मेरे काम मैंने जो किया है, मैं जो करके जाऊं, वो लाखों को प्रेरणा दे करके जावे। मृत्यु परम सत्य है, लेकिन जीवन उसकी खोज है, जीवन उसकी सजावट है। जीवन से उस मृत्यु को सफल बनाओ। मीराबाई, नरसिंह मेहता आदि जैसे जैसे परम भक्त जो हैं, ये भले शरीर से आज हमारे बीच ना हो, लेकिन अपने गुणगान से, अपनी भक्ति से, अपने प्रचार प्रसार से, ठाकुर जी के मार्ग के भक्ति पथिक से ये आज तक जीवित हैं। इनकी मृत्यु परम सत्य थी, इन्होंने उसको परम सत्य बनाया, हमको भी ऐसे ही बनाना है। तो जीवन परम सत्य, मृत्यु को सजाने के लिए ये जीवन है, इसका आश्रय लेके उसको सजाओ। व्यासपीठ की 108 फेरी क्यों लगाई जाती? भैया मैं तो एक नहीं लगाई आज तक। 1 लगाओ, 2 लगाओ, 108 लगाओ, तुम्हारी रुचि। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, जा में जितनी भक्ति हो उतनी फेरी लगाओ। लेकिन 108 एक क्रम है,
कि हम उस क्रम को विशेष मानते हैं, इसलिए शुभ एक प्रकार से धार्मिक शुभ अक्षर है, इसलिए 108 लगाते हैं। बाकी 1 लगाओ 2 लगाओ, लेकिन 108 लगाई और वो केवल इस पेज में लगाई कि मुझसे पहली वाली 108 लगा के गई है, तो पूर्ण भाव से, पूर्ण हृदय से, पूर्ण तत्परता से। एक व्यक्ति के स्वभाव और आवरण को वास्तव में क्या बनाता है, क्या इसका निर्णय ठाकुर जी उनके जन्म से पहले ही लेते हैं? देखो बंधुओं, ठाकुर जी सबको व्यवस्था देते हैं। जैसे कि मैंने अपनी माँ को ले जाकर के सब्जियां दे दी, ये टमाटर है, ये घिया है, ये लौकी है, ये नींबू है, ये नमक है, ये हल्दी है, आदि आदि सब व्यवस्थाएं दे दी। अब सब्जी कैसी बनाएगी ये माँ के ऊपर निर्भर करता है। ठाकुर जी व्यवस्थाएं देते हैं। अब व्यक्ति अपना स्वभाव और आवरण कैसा क्रिएट करता है ये उसके ऊपर निर्भर करता है। रावण को भगवान ने सब व्यवस्थाएं दी, ब्राह्मण कुल में जन्म दिया, पुलस्त ऋषि के खानदान में जन्म दिया, परम विद्वान बनाया, परम सुंदर बनाया, 10 शीश दे दिए, मंदोदरी जैसी सुंदर पत्नी दी, अक्षय कुमार जैसा पुत्र दिया, कुंभकर्ण जैसा भाई दिया, इतना बल दिया, लेकिन उसने किया क्या? सब्जी ना बना करके खिचड़ी बनाई और ठाकुर जी ने उसका सर्व दहन कर दिया। तो इसलिए ठाकुर जी पहले से व्यवस्था तैयार कर देते हैं सबके लिए और उनके अनुसार। अब तुम सब्जी कैसी बनाते हो ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। भक्ति का रंग क्या होता है? भक्ति का रंग, सारे रंगों को मिला दो, जो रंग निकलेगा वही भक्ति का रंग। और एक बात उत्तर भी बता दूं, सारे रंगों को मिलाओगे तो क्या रंग निकलेगा? कृष्ण रंग निकलेगा। कृष्ण यानी ठाकुर जी। जितने भी रंग हैं संसार में सबको ला करके एक कर दो, सबको घोल दोगे, जो रंग निकलेगा वही कृष्ण रंग है। यही भक्ति का रंग है। हो गए प्रश्न सारे? सबको प्रणाम करते हैं। संभवतः अपनी बुद्धि में जितना मेरे को आता है मैं उतने उत्तर देने का प्रयास करता हूं। बाकी जरूरी नहीं है कि मैंने जो कहा है वही पूर्ण सत्य है। मैंने अपने भाव से, भाव पक्ष से उस भाव को कहा है। यदि आप उससे संतुष्ट ना हो तो और परम विद्वानों से भी उसका निराकरण पूछ सकते हैं। हम लोग कथा क्रम में आगे चलें। कल हम लोगों ने श्रवण किया कि कुंती ने भगवान की स्तुति गाई और भगवान स्तुति श्रवण करके जाने लगे तो युधिष्ठिर के मन में संशय उत्पन्न हुआ और वो संशय दूर कराने के लिए भगवान युधिष्ठिर पांडवों को लेकर के रणभूमि में गए, जहां पर बाणों की सैया पर भीष्म पितामह लेटे। बंधुओं, आज सुबह के सत्र में जब लोग मिलने आते हैं तो वहां पर भी ये प्रसंग उठा था कि भीष्म पितामह के रोम रोम में बाण लगा और जबकि इतने परम भक्त थे भीष्म पितामह, उनकी मृत्यु इतनी दर्दनाक हुई और वहीं दुर्योधन, दुशासन आदि जैसे कौरव एक एक बाण में मार। देखो, सदा याद रखना क्या प्रैक्टिकली प्रूव्ड है। जमीन पर लेटा व्यक्ति कितनी भी करवट ले ले वो गिरेगा नहीं, क्योंकि जमीन पर लेटा है। लेकिन बिस्तर पर लेटा व्यक्ति करवट लेगा तो गिरेगा भी और उसको दर्द भी होगा, उसका सिर विर भी फूट जाएगा। ठीक बंधुओं, उसी प्रकार कई लोगों के प्रश्न होते हैं, महाराज जी हमारा मित्र है, खूब गंदा खाता है, खूब गंदा पीता है, सब गलत काम करता है, सब कुछ उसके जीवन में गलत 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 सब होता रहता है, लेकिन वो इतना खुश रहता है, उसके जीवन में सारे एंजॉयमेंट्स हैं। और हम लोग सुबह प्रणाम करते हैं माता पिता को, मंदिर में इतनी पूजा करते हैं, तुलसी अर्चना करते हैं, इतना सब कुछ करते हैं, लगन से कॉलेज जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, अपनी जॉब करते हैं और बहुत मेहनत से, किसी को बुरा ना लगे ऐसी कोई बात नहीं बोलते, आदि आदि सबका पालन करते हैं। हमारे साथ इतना बुरा होता है। तो इसका यही उत्तर है,
जो नीचे लेटा है, जो नीचे पड़ा है, जो नीचे पड़ा है, समझ रहे हो ना, वो कितना भी करवट ले गिरेगा नहीं, पहले ही गिरा पड़ा है। लेकिन जो ऊपर है वो करवट लेगा तो गिर जाएगा। यदि तुम्हारे जीवन में एक अपराध करने पर भी तुमको कुछ भोगना पड़ रहा है तो तुम समझो कि तुम ऊपर हो। भगवान कष्ट उसी को ज्यादा देते हैं जिससे बहुत एक्सपेक्ट करते हैं। जिससे एक्सपेक्टेशन ही नहीं है, ठाकुर जी उसको कहते हैं तू खुश ही रहे, संसार तेरे लिए ही है, तू इसी में ही पड़ा रहे, जितने भोग हैं सब भोग ले, मैं तेरे को कुछ कहूंगा ही नहीं। क्यों? तू पहले से ही पतनशील है, मेरी नजरों में ही गिरा हुआ है, मैं क्या करूं। और इसका उदाहरण भी सुबह मैंने दिया था कि क्लास में टीचर जो होता है वो पिछड़े हुए बालक के फेल होने पर गुस्सा नहीं करता, क्योंकि उसको पता ये फेल ही होता रहता है। लेकिन जो बालक अव्वल आता है, यदि वो फेल हो जाए तो टीचर गुस्से में उसको मारता है कि तेरे से ये उम्मीद नहीं थी, तू कैसे फेल हुआ। ऐसी बंधु यहाँ इस पंडाल में बैठे हम जितने भी बालक हैं, हम सब लोग अव्वल वाले बालक हैं। यदि हम अपराध करेंगे तो ठाकुर जी दंड भी देंगे, क्योंकि हमसे वो एक्सपेक्ट नहीं करते कि हम अपराध करें, वो हमसे आशा नहीं करते कि हम कुछ गलत करें या हमसे कोई पाप बने। और यदि हम करेंगे तो आत्मग्लानि भी होती है हमको, क्योंकि ठाकुर जी हमको दंड दे। यदि कष्ट के रूप में, दंड के रूप में ये जो कष्ट हमारे जीवन में आते हैं, तो आपको तो खुश नसीब खुद को समझना चाहिए। ठाकुर जी कम से कम इस भाव से मुझे मानते हैं, इसीलिए मुझे कष्ट भी देते रहते हैं। कई लोगों के सिर के ऊपर से बाउंसर जा रही है ये बात, लेकिन जो वास्तव में भक्ति पथिक हैं उन लोगों को ये बात समझ में आएगी। जीवन में कष्ट को कष्ट के रूप में मत लो, ठाकुर जी के एक प्रेमातुर भाव के क्रोध के रूप में ले लो, क्योंकि वो हमसे बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए गुस्से में हमसे हमारे जीवन में कुछ ना कुछ भेजते रहते हैं। ऐसे स्वीकार करो, स्वीकार करना है इसी भाव को। भीष्म पितामह रोम रोम में बाण लगाए भगवान, क्योंकि उनसे एक्सपेक्ट किए हुए थे कि भरी सभा में द्रौपदी निर्वस्त्र हो रही है तो दुशासन देखे, दुर्योधन देखे, आदि आदि लोग देखें, क्योंकि ये तो हैं ही गिरे हुए। लेकिन भीष्म पितामह भी देख रहा है, जिससे मुझे उम्मीद नहीं है, वो भीष्म पितामह कुछ नहीं कर रहे। द्रौपदी की रक्षा के लिए यदि भीष्म पितामह ने एक बार बोल दिया होता दुशासन आगे हाथ बढ़ ना जाए, तो दुशासन की इतनी ताकत नहीं थी कि वो द्रौपदी को निर्वस्त्र कर देता। लेकिन ये चुपचाप बैठे रहे, इसलिए दुर्योधन दुशासन को एक एक बाण में मरवा दिया ठाकुर जी ने, थोड़ी थोड़ी पीड़ाओं में ही मरवा दिया। लेकिन भीष्म पितामह इतने दिन से एक एक बाण की सैया पर पड़े हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपराध किया है, भक्त होने के बाद भी अपराध किया है। मैं पहले ही सावधान करता हूं बंधुओं कथा में कि भक्ति का पथिक सुनने में, देखने में जितना अच्छा लगता है ना, चलने में उतना ही कठिन है। इसलिए चलने से पहले 100 बार सोचिए। भीष्म पितामह पर 5 प्रकार के धर्म बताए और धर्मों का निराकरण करते हुए भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति गाना प्रारंभ किया। बंधुओं, ये भीष्म स्तुति है। मुझे भीष्म पितामह की स्तुति प्रथम कथा से ही बहुत प्रिय है, सबसे प्रिय स्तुति है भागवत में मुझको भीष्म पितामह की। और देखो ठाकुर जी कितनी कृपा करते हैं। भीष्म पितामह ने स्तुति का गायन कब किया था? मकर संक्रांति के दिन, जिस दिन सूर्य उत्तरायण के होते हैं। और स्तुति गाते हुए भीष्म पितामह ने प्राण त्याग दिए थे। दास की सेवा में जो ठाकुर जी आए हैं ना, गिरधर लाल जी, वो भी मकर संक्रांति को आए, उत्तरायण में ही आए। मानो मैंने भीष्म पितामह के इस भाव से प्रेम कर लिया, तो ठाकुर जी ने अपना जन्मदिन भी हमारे ठाकुर जी का उसी तिथि में ही आता है। अच्छा, बढ़िया याद आया, आप सब लोगों ने हमको निमंत्रित किया, हम अपनी पूरी मंडली लेके यहाँ कथा सुनाने आ गए। अब हम आपको निमंत्रण दे रहे हैं, और इस क्लास के जो मॉनिटर हैं उनकी जिम्मेवारी पर ये निमंत्रण दे रहे हैं। हमारे ठाकुर जी का हर वर्ष जन्मोत्सव होता है, और वो मकर संक्रांति यानी कि